जय हिंद शिक्षक साथियों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 27 और 28 तारीख को नेट की परीक्षा है और उसमें परख ऐप से स्कैन करने पर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर मैंने सोचा एक वीडियो ज़रूर बनना चाहिए, ताकि जो हमारी शिक्षक साथी परेशान हो रहे हैं, मैं भी आज परेशान हुआ काफ़ी। तो उसके पीछे केवल और केवल कारण था कि काफ़ी जनपदों में आज परीक्षा आयोजित थी या लोग ट्राई कर रहे थे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों को हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो अधिकतर लोगों का तो ऐप तो डाउनलोड हो जा रहा था, लेकिन लॉगिन आईडी जो आप जानते हैं कि उसमें हमें हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही हमें डालना होता है, तो वो डालने के बावजूद वो बैक हो जा रहा था। लेकिन कई बार प्रयास किया गया तो सफलता मिली, और मेरे ख्याल से अभी जो भी शिक्षक साथी देख रहे हैं, आज शाम या कल सुबह स्कूल जाने के पहले अगर आप डाउनलोड लॉगिन कर लेते हैं तो आपको छात्र संख्या वगैरह सब कुछ उसमें दिखेगी। तो ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना दिया है जिसमें आसानी से आप कैसे उसको देख सकते हैं, कैसे स्कैन कर सकते हैं, इसका तरीका मैंने बताया हुआ है। तो मेरे चैनल की बेसिक शिक्षा की जो प्लेलिस्ट है, इसमें आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो देखिए, पहला जो हमारे सामने आ रहा है, परख ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर परख ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है तो इसके पीछे तो मैंने अभी बता दिया कि एक प्रमुख समस्या है कि काफ़ी सर्वर पे लोड था, लेकिन अभी आप शाम में प्रयास करेंगे, सुबह प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो परख ऐप लॉगिन हेतु आपका यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड नंबर है। तो जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी के जरिए आप लॉगिन कर पाएंगे। यदि आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो कृपया इंटरनेट कनेक्ट की जांच करें। तो अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसके बावजूद भी आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्छा कनेक्शन इसके लिए चाहिए। यदि आपका नंबर नॉट रजिस्टर्ड दिख रहा है तो कृपया बीईओ डीसीटी या एमडीएम की जो हेल्पलाइन नंबर है, इसके माध्यम से अपना रजिस्टर आप अभी भी करवा सकते हैं, और ये जो महत्वपूर्ण परीक्षा है उसमें बच्चों को प्रतिभाग करा सकते हैं। दूसरा जो है, परख ऐप पर छात्रों की जानकारी सही है। ठीक है, तो प्रेरणा पोर्टल पर अंकित छात्रों की सूचना ही परख ऐप पर प्रदर्शित होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जितने भी बच्चे, कई देखिए जो समस्याएं मेरे वाराणसी अन्य जनपदों में भी हैं कि कुछ बच्चों के आधार नहीं बने, इस वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो वो बच्चे यहाँ पर छूट रहे हैं। ठीक है, तो कृपया प्रेरणा पोर्टल पर अंकित जानकारी की जाँच करें। प्रेरणा पोर्टल पर डाटा एडिट करने के 6 घंटे बाद परख ऐप पर डाटा एडिट हो जाएगा। तो 6 घंटे का आपको दोस्तों समय देना होगा। 6 घंटे के उपरांत आपको वापस से परख ऐप पर वो डाटा बच्चों का दिखने लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए मैंने आज सुबह के भी वीडियो में बताया था, ये जो आपका बटन है, रिफ्रेश का बटन है, इसको हमें क्लिक करना है। तो छात्रों की सूची जो है रिफ्रेश करने के लिए इस आइकन पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो जो छात्रों की सूची है वो आपके परख ऐप पर रिफ्रेश होकर नई वाली सूची आ जाएगी। ठीक है, अब जो देखिए नेक्स्ट है हमारे सामने कि कक्षा 1 से 3 में एक ओएमआर सीट में क्या अलग अलग कक्षा की जानकारी भर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए तीनों कक्षाओं को मिलाकर अगर 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो एक सीट में 10 बच्चों का भरा जाना है, तो हाँ, इकट्ठे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कक्षा 1 से 3 में एक ओएमआर सीट में आप एक से अधिक कक्षा का डाटा अंकित कर सकते हैं। स्कैन करते हुए निम्न बिंदुओं पे ध्यान रखिए, स्कैन करते जाना है, क्योंकि जो बच्चा जिस क्लास का रहेगा उसको हम भरते जाएंगे। ठीक है, परख ऐप में सभी कक्षाओं की उपस्थिति लें तथा कक्षावार जो सामग्री, जो समरी है, उसकी जांच की तथा डाटा सेव एवं सिंक हुआ है कि नहीं, इसका जरूर आप देख लें। डाटा जहां सिंक होगा तो पूरी समरी आपकी सही सही दिखेगी, किस क्लास में कितने बच्चे उपस्थित हैं। यदि डाटा सेव या सिंक नहीं हुआ है तो जिस कक्षा में सेव या सिंक नहीं हुआ उस कक्षा में जाकर ओएमआर पुनः स्कैन हमें करना पड़ेगा, तो ये हमारा डाटा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और समस्या है, ओएमआर सीट स्कैन नहीं हो रहा है। ठीक है, और ओएमआर सीट स्कैन करने के बाद सेव नहीं हो रहा है, तो ये भी समस्या आ सकती है। छात्र उपस्थित है लेकिन स्कैन के पश्चात अनुपस्थित दिख रहा है, मतलब एब्सेंट दिख रहा है। ठीक है, इसके बावजूद तो हमें करना क्या है, ओएमआर सीट स्कैन होने के पश्चात कृपया डाटा की जांच कर लें। यदि छात्र अनुपस्थित, उसके नाम के स्थान पर NA दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका NA दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, इसको मैन्युअली भी हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो या जानकारी सेव नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में तब उत्पन्न होगी जब स्टूडेंट आईडी सही प्रकार स्कैन ना हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में हम स्टूडेंट की आईडी जो है स्वयं से एडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, गलत स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट आईडी के स्थान पर चयन स्टूडेंट आईडी स्वयं एडिट करें। तो एडिट करके आप यहाँ पे उस संख्या को फिर से अपने आप से भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
OMR सीट जो है सिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए अच्छे इंटरनेट की आवश्यकता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम स्कैन कर लें वो हमारे मोबाइल में सेव हो जाएगा, लेकिन जब तक हम सिंक नहीं करेंगे, सिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी माना जाएगा कि हमने ये परीक्षा ली है, क्योंकि सिंक करने के बाद ये डाटा वहाँ लखनऊ चला जाएगा, ठीक है। समरी का डाटा सही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आखिरी जो समरी हमने स्कैन कर लिया, हमने सिंक भी कर लिया, 3 प्रोसेस है, आज मैंने वीडियो में दिखाया भी है। एक्चुअल में स्कैन करके मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे हम इसमें OMR को स्कैन करेंगे वो कैसे होता है, वो प्रक्रिया पूरी मैंने दिखाई हुई है, तो उसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस शिक्षक का डाटा सेव एवं सिंक किया गया है उन्हें ही समरी पर डाटा दिखाई देगा, तो अन्य कक्षा जो अन्य शिक्षक हैं वो देख नहीं सकते हैं। तो जिन्होंने डाटा सेव और सिंक किया है उन्हीं पे ये समरी दिखाई देगी। यदि डाटा नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ समय प्रतीक्षा करें, डाटा मतलब दिखाई दे देगा थोड़ी देर में, क्योंकि देखिए नेटवर्क का इशू रहेगा तो कई बार ऐसा होता है, तो थोड़ा सा आप हमें इंतजार करना होगा, डाटा ऑटोमेटिकली जो है सिंक हो जाएगा। किंतु चिंता न करें, यदि स्कैन रिपोर्ट में डाटा सिंक सक्सेसफुली लिख जा रहा है, ठीक है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि सिंक कर गया था लेकिन डाटा नहीं दिख रहा था, लेकिन अल्टीमेटली बच्चों का वहाँ चला गया था। हम लोग बार बार सिंक कर रहे थे या मैनुअली हम डाटा को एडिट कर रहे थे। तो अगर एक बार आपका डाटा सिंक दिख गया तो आपको कुछ नहीं करना है और चिंता आपको आगे नहीं करनी है, आपका काम हो गया है, ठीक है। और किसी अन्य समस्या आने पे आपको क्या करना है कि ये देखिए, आप स्कैन इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये परख ऐप तकनीकी प्रशिक्षण वीडियो है, ये मुहैया कराया गया और नेट प्रशिक्षण वीडियो है। इसको स्कैन करके भी आप इन वीडियोस को डायरेक्ट देख के जो भी समस्याएं हैं आपकी, इसको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी अन्य अगर कोई सवाल हो आपके, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।